इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को साइन a और सेक a का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15 काट ए बराबर 8। हम लोग इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। 15 जो है काट ए में गुणा हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग मीन्स बटे के नीचे। तो इस साइड केवल क्या बचेगा, काट ए बराबर 8 पहले से था, 15 इस साइड काट ए में गुणा हो रहा था, बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा काट ए बराबर 8/15। लेकिन स्टूडेंट्स, काट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो जो 8/15 है आधार बटे लंब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 8/15 बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे। यहाँ पे मान ले रहे हैं ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में जो लंबी भुजा है वह लंब है और जो तिरछी भुजा है वह कर्ण है और जो निचली भुजा है वह क्या है, आधार है। तो यहाँ पे देखिए बी से लेकर सी तक की दूरी, ये लंबी भुजा है, लंबी भुजा लंब है, तो लंब का मान कितना है, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। और जो तिरछी भुजा है स्टूडेंट्स, यह कर्ण है, कर्ण का मान कुछ दिए गए नहीं दिए गए, उसको छोड़ दो। और जो निचली भुजा है स्टूडेंट्स, यह आधार है, आधार का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यानी ए बी की लंबाई हो गई 8, बी सी की लंबाई हो गई 15। लेकिन स्टूडेंट्स ए सी की लंबाई नहीं दी गई है, तो हम लोग ए सी की लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले में स्टूडेंट्स मान रखेंगे। यहां देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है पहले, तो कर्ण तिरछी भुजा कर्ण है, कर्ण का मान कुछ दिए गए, कुछ नहीं दिए गए हैं, तो उसको हम लोग वैसे लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी लंबी भुजा, लंबी भुजा का मान कितना दिए गए हैं, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब निचली भुजा, तो निचली भुजा का मान कितना दिए गए हैं, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर अब इसी को सॉल्व करेंगे, कर्ण का स्क्वायर हम लोग इसको वैसे लिखेंगे बराबर 15 का स्क्वायर हो रहा, मतलब 15 घाटे 2 है, तो हम 15 को 2 बार लिखेंगे गुणा करके, ऐसे 15 गुणे 15 प्लस प्लस लगाएं, 8 का स्क्वायर हो रहा है, 8 को भी हम लोग 2 बार ऐसे लिखेंगे, 8 गुणे 8। फिर इसके बाद कर्ण का स्क्वायर को हम लोग वैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए 15 गुणे 15 है, 15 गुणे 15 यानी 15 का गुणा 15 बार, 15 15 हम 225 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 225 प्लस 8 का गुणा 8 बार हो रहा है, तो 8 अठाई होता है 64, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 64। इसके बाद कर्ण का स्क्वायर को हम लोग वैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब 225 में हम लोग 64 जोड़ देंगे, तो जोड़िए, यहाँ देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएंगे 8, और इसके बाद 2 यानी 289 हो गया। इसके बाद कर्ण का स्क्वायर हम लोग इसको फिर वैसे लिख लेंगे बराबर 289 17 का वर्ग है, यानी 289 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 17। फिर इसके बाद कर्ण का स्क्वायर हम लोग इसको वैसे लिखेंगे बराबर 17 गुणे 17, 17 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 17 घाते 2। अब वर्ग और वर्ग कैंसिल हो गया, कर्ण बराबर हम लोग को मिल गया 17,
कर्ण का मान कितना मिल गया 17। इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन में कहा गया है हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए पहले, तो हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर फार्मूला होता है, साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो बराबर लंब, लंब का मान कितना है इस त्रिभुज में 15, तो लिखेंगे 15 बटे कर्ण, कर्ण मीन्स तिरछा भुजा, तिरछा भुजा का मान कितना है 17, तो बटे 17। यानी स्टूडेंट साइन ए का मान निकल गया 15 बटे 17, यही साइन ए का मान है। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे। फार्मूला होता है सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, यह फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला हम लोग मान रखेंगे। सेक ए को हम लोग वैसे लिखेंगे, सेक ए बराबर को बराबर लगाएंगे। पहले कर्ण है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 17 है, तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 17 बटे आधार, आधार का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो स्टूडेंट्स यह सेक ए का मान निकल गया। इस क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए कहा गया था, तो दोनों मान हमने निकाल दिया। आप लोग लिख लीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही।